अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं मुफ्ती अताउर रहमान साहब जो कि नाजिम है जमीयत उलेमा हिंद सहारनपुर के। हम उनके कार्यालय पर पहुँचे हैं। हजरत, कल दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ है, आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जो कॉन्फ्रेंस हुई है जमीयत की तरफ से, उसके बारे में आप हमें जानकारी। ये गुज़िश्ता कल तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस थी, यानी जो जमीयत उलमा हिंद है 1919 में बनी थी। 100 साल से ज़ायद इसको गुजर गए हैं। मौजूदा सदर कायद जमीयत अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया हैं। आपने एक कॉल दी थी। असल में हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है। इसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपने मज़हब पर चलने की कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से आज़ादी दी गई है और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का खुसूसी वादा किया गया है। अक़लियतों में सबसे बड़ी अक़लियत हमारी है, यानी मुसलमानों की है, और इस अक़लियत की सबसे बड़ी रहनुमा तंजीम जमीयत उलमा हिंद है। सन 1919 से लेकर अब तक जब जब कौम पर, मिल्लत पर, उम्मत मुस्लिमा पर मुश्किल हालात आते हैं तो जमीयत उलमा हिंद सीना सुपर हो जाती है। हर तरह की जान, माल, वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। जमीयत उलमा हिंद का पूरे मुल्क के अंदर एक ज़बरदस्त कैडर है। तमाम सूबों में ज़बरदस्त तरीके पर यूनिटें बनी हुई हैं। एक एक ज़िले में 70 तक यूनिट बनी हुई है। तो ये उम्मत मुस्लिमा का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी तंजीम है। अब मुल्क के हालात में थोड़ी तब्दीली आई है, चेंजिंग आई है। जो आइन है, संविधान है, उसमें तब्दीली की कुछ बातचीत की जाती है। कभी औकाफ में तब्दीली की बात होती है, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ में तब्दीली की बात होती है। तो इसे लेकर पूरे मुल्क में एक बेचैनी और बेकली का माहौल बना हुआ था। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने आवाज़ दी कि आए और दिल्ली यानी सेंटर से हम सरकार को एक पैगाम देना चाहते हैं। हजरत की आवाज़ पर लाख आदमी के आसपास तकरीबन, इंडोर स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है, लेकिन एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे और बड़े बड़े उलमाए किराम ने इसके मुतालिक जो चीज़ें थी उन पर बातचीत की। वहाँ पर माशाल्लाह चंद्रबाबू नायडू को भी मदऊ किया गया था। उनके यहाँ से उनके नायब प्रदेश अध्यक्ष वो भी तशरीफ लाए और वो सरकार में हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि औकाफ यानी जो लोग अल्लाह के नाम पर अपनी ज़मीन को वक्फ कर देते हैं, ये बहुत पुराना मामला चला आ रहा है। बादशाहों के दौर से वक्फ की जा रही है ज़मीनें और पूरे मुल्क के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसी औकाफ की ज़मीनों की है जो अल्लाह के लिए, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दी गई। उन औकाफ के जो कवानीन और ज़वाबित हैं उनमें कुछ चेंजिंग की बात आ रही है। बिल लाने की बात आ गया है, बिल पास नहीं हुआ है अभी। उस पर उन्होंने अपने वज़ीर आज़म की तरफ से, जो सरकार में है, अपने वज़ीर आला की तरफ से ये पैगाम दिया है कि इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद कामिल है कि वज़ीर आला इसकी मुखालफत करेंगे। और आज ये जो सरकार है वो तकरीबन नीतीश कुमार और नायडू साहब की ही मरहून मन्नत है और ये दोनों हजरात खुसूसी तौर पर एक कसीर तादाद में इस अक़लियत का वोट हासिल करके बनते हैं। तो अब हम भी इनसे मुतालिबा करते हैं कि इस वक्त बिल की मुखालफत आप करेंगे, करनी पड़ेगी। और उन्होंने, यानी चंद्रबाबू नायडू के यहाँ से आने वाले वज़ीर ने ये वादा भी किया है पूरे हॉल के सामने कि इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला इसके खिलाफ जाएंगे और वक्फ बिल को नाकाम बनाने की हद तक वसा कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक तो तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात हुई, यानी हम आइन की, संविधान की हिफाजत के लिए अपने आप को पूरे तौर पर तैयार किए हुए हैं। संविधान में हम इस तरह की कोई तब्दीली नहीं होने देंगे जो किसी अक़लियत को हरासा करे। औकाफ के मुतालिक हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। औकाफ हमारा हक़ है, अक़लियतों का हक़ है, मुसलमानों का हक़ है। फ़िलिस्तीन के मुतालिक भी वहाँ पर करारदाद तजवीज़ पेश की गई कि पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम रखना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, दुनिया के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है। लेकिन एक तरफ तो बहुत सारी
انسانیت کے نام پر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر, لبنان کے اندر بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے, خواتین پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہاسپٹلس ہیں جن سے مرہم پٹی کی جاتی ہے, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہاسپٹلس پر بھی بمباری کی جائے, وہاں ہاسپٹلوں پر بمباری ہو رہی ہے, اور اسکول کالجز کو مسمار کیا جا رہا ہے. اور تاریخ کے اندر اگر ہم پڑھیں گے تو ظلم و استبداد کی جتنی تاریخیں ہیں ان میں نمایاں کردار اسرائیل ادا کر رہا ہے. فلسطین کے متعلق تجویز پیش کی گئی, مانگ کی گئی, دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان سے مانگ کی گئی, اقوام متحدہ سے مانگ کی گئی. ہماری سرکار کو بھی چاہیے کہ اس میں مداخلت کرے اور جنگ بندی کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرے. عرب کنٹریز, مسلم ممالک, انہیں چاہیے کہ وہ اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات کو ختم کرے اور جو ان کے پروڈکٹس ہیں ان کو بین کرے. اور ہم بھی اپیل کریں گے اپنے آپ کے اسرار بھائی, جو آپ کے یوٹیوب چینل ہے, جہاں تک ہماری بات پہنچے, پہلے سے ماشاءاللہ آپ لوگ اس کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں, لیکن مزید احتیاط کریں, بھولیں نہیں. آج بھی ظلم ہو رہا ہے, آج بھی بم گرائے جا رہے ہیں, تو بھولنا نہیں چاہیے. آپ وہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں, بائیکاٹ کریں. وہاں پر یہ تجویز پاس ہوئی, قومی یکجہتی کا نعرہ دیا گیا کہ قوم کے اعتبار سے ہم تقسیم نہیں ہو سکتے ہیں, ہمارا ملک یہی ہے, ہم لوگ, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگ یہیں پیدا ہوئے.